नमस्कार। ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को लेकर टेंशन में हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक को इतना सिंपल बना देंगे कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इसकी परिभाषा से, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, फिजियोथेरेपी में इसका क्या काम है, और हाँ, आखिर में एक तेज वाला रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? देखिए, इस डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स हैं जिन्हें दिमाग में बिठा लेना है। पहला, ये एक स्थिर यानी स्टैटिक डिवाइस है। दूसरा, ये सिर्फ एसी वोल्टेज पर काम करता है। और तीसरा, ये फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ये पॉइंट्स लिखने से आपके जवाब में दम आ जाएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि इसे स्टैटिक क्यों कहते हैं? सिंपल, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, कुछ घूमता नहीं है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वाइवा या एमसीक्यू में अक्सर यही पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कैसे और क्यों वाले सवाल यहीं से बनते हैं। ये जो लाइन है ना, इसे तो अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम के लिए ये गोल्डन लाइन है। यही है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। आसान भाषा में कहें तो एक कॉइल का करंट दूसरी कॉइल को बिना छुए उसमें वोल्टेज पैदा कर देता है ना, थोड़ा मैजिक जैसा। तो सवाल है कि ये मैजिक होता कैसे है। चलिए इसे स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल में एसी करंट दिया, उससे क्या हुआ? एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनी। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से होते हुए सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है और बस वहां वोल्टेज यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल आसान है। और हाँ, अगर अपने जवाब में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ये फॉर्मूला जरूर लिख देना। ये बस ये बताता है कि वोल्टेज का सीधा कनेक्शन कॉइल के टर्न्स की संख्या से है। V1 प्राइमरी वोल्टेज, V2 सेकेंडरी वोल्टेज और N1 और N2 कॉइल्स में टर्न्स की संख्या। इसे लिखने से एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। ट्रांसफॉर्मर के प्रकारों पर सवाल लगभग पक्का आता है, तो इस पर पूरा ध्यान देना। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। स्टेप अप क्या करता है? नाम से ही साफ है, ये वोल्टेज को अप करता है, मतलब बढ़ाता है। स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को डाउन यानी घटाता है। और यही वो ट्रांसफॉर्मर है जो हमारी ज़्यादातर फिजियोथेरेपी मशीनों में इस्तेमाल होता है। और आइसोलेशन, इसका मुख्य काम है पेशेंट की सेफ्टी। अब चलिए इस सारी थियरी को सीधे अपने प्रोफेशन से जोड़ते हैं। फिजियोथेरेपी में ट्रांसफॉर्मर इतने ज़रूरी क्यों हैं? आइए देखते हैं। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये पक्का करता है कि हमारी मशीनों को जैसे शॉर्टवेव, डायथर्मी या अल्ट्रासाउंड सही वोल्टेज मिले। दूसरा और सबसे ज़रूरी, ये पेशेंट को किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। और तीसरा, ये हमारे इक्विपमेंट को अच्छी पावर सप्लाई देता है ताकि वो ठीक से काम कर सकें। ठीक है, अब समय है एक क्विक फायर रिव्यू का। ये सेक्शन छोटे जवाबों और एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो फायदे क्या हैं? ये बहुत एफिशिएंट होता है, रख रखाव कम लगता है और सेफ होता है। और नुकसान? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी दोस्ती सिर्फ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से है। ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करता। और अब आखिर में एक सवाल जो थोड़ा आगे की सोचने पर मजबूर करता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स सिर्फ एसी पर काम करते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन से लेकर लैपटॉप तक आज ज़्यादातर डिवाइस डीसी पावर पर चलते हैं। तो क्या लगता है, भविष्य में ट्रांसफॉर्मर की ये भूमिका बदल जाएगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।